सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में एक वैक्सीनेशन का प्लान शुरू कर दिया है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्लान है, जिसमें 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया है। 3000 से भी ज्यादा साइट्स हैं जहां पर यह टीका अब लगने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुभारंभ किया है, लेकिन यह टीकाकरण महज एक छोटी सी शुरुआत है जिसका इफेक्ट पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में अब दिखने जा रहा है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहां पर कहना है कि इस वैक्सीनेशन प्लान के चलते भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा था कोविड के पेंडेमिक में 150 से भी ज्यादा देशों को जो हमने राहत सामग्री दी थी, उस कारण से भारत की वैक्सीनेशन के ऊपर दुनिया के देशों का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि वंदे भारत एक मिशन के चलते हमने दुनिया के दूसरे देशों से जो लोग फंसे हुए थे, ना वो भारतीय थे बल्कि दूसरे देशों के भी जो लोग अलग अलग देशों में फंसे हुए थे, उस मिशन के चलते हमने उन लोगों को अपने अपने देश पहुंचाया है वंदे भारत मिशन के चलते, जिस कारण से दुनिया के देशों में भारत की छवि और भारत की वैक्सीनेशन के ऊपर भरोसा और ज्यादा जताया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बातों को रखते हुए कहा कि आज इस मास वैक्सीनेशन से पहले हमें उन सभी फ्रंटलाइन वर्करों को याद करना चाहिए जिन फ्रंटलाइन वर्करों ने अपनी जान पर खेलकर उन लोगों की जान बचाई है जो इस महामारी से पीड़ित थे। वाकई में ही उनका कोई कसूर नहीं है। आज वो दूसरे लोगों की जानें बचाने के लिए उन्हें कोविड पेंडेमिक हुआ, जिन कारण से उन्होंने अपनी जान खो दी है, लेकिन आज भी वो भारत के लिए प्रेरणादायक हैं और उनके याद में ये पहला टीकाकरण समर्पित है और आज पूरा देश उन लोगों का ऋण चुका रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इमोशनल हो गए थे ये बातें कहते हुए, और इसी के साथ इस मास वैक्सीनेशन को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने देश को अब खड़े होने की एक बहुत बड़ी शुरुआत और सलाह दे दी है। दोस्तों, दूसरे देशों में भी भारत की वैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ब्राजील तो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी आप हमारी फ्लाइट में वैक्सीनेशन डाल दीजिए। 20 लाख वैक्सीनेशन लेने के लिए ब्राजील अपनी स्पेशल फ्लाइट मुंबई में अब कंडक्ट करवाने जा रहा है, जिसकी डिटेल भी सामने आई थी। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही यहाँ पर जो विरोधी पार्टियां हैं जो दिसंबर के महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रही थी कि आखिरकार दुनिया में इतनी वैक्सीन लग गई है, भारत की वैक्सीनेशन आखिरकार कब आएगी, भारत के अंदर कब वैक्सीन लगेगी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जवाब देने से नहीं बल्कि काम करने से ज्यादा पहचाने जाते हैं। हालांकि ये आप ट्वीट देख रहे हैं राहुल गांधी जी का दिसंबर के महीने का, और ये आप आज तारीख देख रहे हैं 16 जनवरी की, जब मास वैक्सीनेशन लगने जा रही है। दोस्तों, भारत की वैक्सीन की ये खासियत है कि ये दुनिया की सस्ती वैक्सीनों में से एक है। दुनिया में वैक्सीन के बारे में आपको बताएं तो कहीं किन किन देशों में एक वैक्सीन की जो प्राइस है 5000 रुपए रखी गई है, और उसके अंदर का जो टेम्परेचर उसे स्टोर करने के लिए, उस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए किया गया है वो -70 डिग्री सेल्सियस है, जिससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया के देश किस टेक्नोलॉजी से आज इस वैक्सीन को लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि भारत के अंदर यही वैक्सीन 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक भी रखी जा सकती है और सस्ती भी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए और इसी के साथ अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि भारत के सामने चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, भारत आत्मनिर्भर भारत और इसी के साथ अपने अंदर की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको जगाकर अपने देश को आगे लेकर जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जब कोविड पेंडेमिक भारत में आया, भारत के पास कोविड को पेंडेमिक को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टिंग लैब थी। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत का मजाक बनाया था कि आखिरकार ये देश अपने देश में कोविड का टेस्ट ही नहीं कर सकता है, लेकिन आज ये हिसाब किताब है। 2300 टेस्टिंग लैब भारत के अंदर हैं जो कोविड का टेस्ट करती हैं, और अब ये वैक्सीनेशन भारत ने अपने देश में ही बनाकर रशिया जैसे देश को समझा दिया है कि भारत आत्मनिर्भर भारत के चलते अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और अपने पैरों पर चलकर आज वो दुनिया के देशों को उनके पैरों पर चलाने का दम रखता है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हर भारतीय को आज
गर्व करने की जरूरत है, क्योंकि भारत दुनिया में सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और पूरी दुनिया को भारत मानवता और इसी के साथ भलाई के रास्ते पर कैसे चलना है आज भारत ही सिखा रहा है।